Hello friends, welcome to our channel Dhakad Brains. Dear friends, today we are going to start a new topic that is fond of. Yes friends, fond of. Fond of means what? Fond of means शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन होना या कोई कार्य करने का शौकीन होना. ठीक है. सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और शानदार रहने वाला है. ये आपको 101% अंग्रेजी बोलने में हेल्प करेगा, which will be very interesting and useful for you to speak English. Yes friends, let's start. Fond of, the meaning of fond of is शौकीन होना. सी, शौकीन होना. अभी शौकीन होना दो तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग, किसी चीज का शौकीन होना. ओके. एंड अनदर वन इज कोई कार्य करने का शौकीन होना. यस फ्रेंड्स, सी वेरी इंटरेस्टिंग. देखो बहुत आसान है. फॉन्ड ऑफ है, उसके बाद या तो नाउन आएगा या फिर वर्ब आएगी. स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे. पहले एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. देखिए, किसी का एग्जांपल लिया हमने कि भाई वह क्रिकेट का शौकीन है. राइट, वह क्रिकेट का शौकीन है. सो डेफिनेटली विल से ही इज. शौकीन है, प्रेजेंट की बात आ रही है, बी वर्ब में से इज लगाएंगे हम. राइट, सो ही इज फॉन्ड ऑफ लगाया. किसका शौकीन है? क्रिकेट का. यस, ये हो गया. ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. वेरी इजी. अब देखो यहाँ पे हमने बोला कोई चीज, ठीक है, किसी चीज या कोई वस्तु का शौकीन है. ठीक है. सो वह क्रिकेट का शौकीन है. इट मीन्स ही इज फाउंड ऑफ क्रिकेट. और यही चीज को अगर हम ऐसा लिखें कि वह कोई कार्य करने का शौकीन है, या हम बोल दें कि क्रिकेट खेलने का शौकीन है, यहाँ पे एक्शन आ जाएगी, यहाँ पे आपकी वर्ब आ जाएगी. ठीक है, वर्ब आ जाएगी और यहाँ पे जो रहेगा आपका नाउन रहेगा. ठीक है, किसके बाद? फॉन्ड ऑफ के बाद. देखो फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन आया क्रिकेट. ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. अब यहाँ पे आप इसको चेंज करते जाइए. ही इज फॉन्ड ऑफ टी. वो चाय का शौकीन है. राइट. ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स. वो किताबों का शौकीन है. राइट. ही इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. वो अंग्रेजी का शौकीन है. राइट. इसी को हम अगर से देख लें कि वह कोई कार्य करने का शौकीन है, इट मीन्स यहाँ पे आपकी एक्शन आ रही है, क्रिया आ रही है, वर्ब आ रही है. ठीक है, हमने इसको इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिखेंगे कि वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है. राइट. तो देखिए यहाँ पे खेलना, दैट मीन्स एक्शन, एक वर्ब आ रही है. राइट, मूवमेंट आ रहा है. यहाँ पे ओनली क्रिकेट था, यहाँ पे क्रिकेट खेलना, एक्शन हो रहा है. राइट. सो इट मीन्स वी विल से ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग. देखिए फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब आ गई. वर्ब में आईएनजी लगाना है. वेरी इजी. ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. ओके. अब चाहे तो हम इस एक्शन को चेंज कर दें. भाई ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी. वह चाय पीने का शौकीन है. इसके पहले हमने बोला था कि वह चाय का शौकीन है. यहाँ पे हम बोलेंगे वह चाय पीने का शौकीन है. राइट. ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी. राइट. ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क. वह दूध पीने का शौकीन है. राइट. ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. वो किताबें पढ़ने का शौकीन है. वहाँ पे एक्शन हो रहा है. यहाँ पे हम देखा कि वह किताबों का शौकीन है. इट मीन्स ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स. But here we'll say he is fond of reading books. Right. Yes friends, let's move ahead. We will go to the structure, then we'll see the more examples. Yes. So here we see how we can make the sentences with the help of the structure. ये हमारा structure है, formula है. इसी की मदद से हम देखेंगे sentence बनाएंगे fond of के. बहुत आसान है. फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना. हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टेंस की. प्रेजेंट टेंस में फॉन्ड ऑफ की बात करें. राइट. इसी को हम पास्ट में बना सकते हैं, फ्यूचर में भी बना सकते हैं. बात करेंगे फर्स्ट प्रेजेंट टेंस विद द वर्ब इज एम आर. ओके. यस फ्रेंड्स, लेट्स सी. तो सब्जेक्ट है आपका इज एम आर है, फॉन्ड ऑफ है, और यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन. अभी हमने इसके पहले देखा था क्या कि जब कोई चीज का शौकीन हो तब हम नाउन लगाएंगे, या कोई कार्य करने का शौकीन हो उस सेंस में हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म फिट करेंगे. राइट. लेट्स सी. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वी आईएनजी, देन
नाउन, दोनों में से है, नाउन, वी-एन-जी और ऑब्जेक्ट, राइट। लेट्स सी नाउ नंबर 1 एग्जांपल। मैं किताबों का शौकीन हूँ, राइट। ओके, आपने सेंटेंस लिया किताबों का शौकीन है, भाई किताब का शौकीन है, उस सेंस में हम बोलेंगे आई, और आई के साथ आपको पता है एम आता है, आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक है, किसका भैया, बुक्स का, ठीक है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, ठीक है। अगर इसको हम ऐसा लें कि भाई किताबें पढ़ने का शौकीन है, ठीक है, सो आई एम fond of reading books. I am fond of reading books, right? We can say in this two way, या दो तरीके, किताबों का शौकीन है, किताबें पढ़ने का शौकीन है, ठीक है भाई, किताबों का शौकीन इट मीन्स डेफिनेटली पढ़ने का ही शौकीन है, ओके। We can make its negative interrogative also. I'm not fond of बुक्स और रीडिंग बुक्स, राइट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, भाई आपको पता है जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम देखा था कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे। एम आई फॉन्ड ऑफ बुक्स, अदरवाइज रीडिंग बुक्स, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। एम आई फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, एंड सिंस इट इज इंट्रोगेटिव सो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ, ठीक है। एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ, एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ बुक्स और रीडिंग बुक्स, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं किताबें पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ, ठीक है भाई। इसके आगे हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, भाई मैं किताबें पढ़ने का क्यों शौकीन हूँ, राइट। तो आपने यहाँ पे लगाया वाई एम आई, भाई मैं शौकीन क्यों हूँ, वाई एम आई फॉन्ड ऑफ बुक्स और रीडिंग बुक्स, एंड क्वेश्चन मार्क, यस। देन वाई एम आई नॉट fond of reading books or only books, yes. Let's see the next example. हमने सेंटेंस लिया है, हम चाय पीने के शौकीन हैं, ठीक है, या हमें चाय का शौक है, शौक बड़ी चीज है भाई, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, वह संगीत का शौकीन है या वह संगीत की शौकीन है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हम ही लगाएंगे, लड़का है तो ही, लड़की हो तो शी, राइट। ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, वह है, क्या है, शौकीन है, किसका, संगीत का, संगीत मीन्स यू नो वेरी वेल, म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, he is fond of music. Next, it's negative. He is not fond of music. Okay, he is not fond of music. Interrogative, interrogative आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हम आगे लाते हैं. Is he fond of music? क्या वह म्यूजिक का शौकीन है? Is he fond of music? Question mark. Is he not fond of music? Question mark. Or why is he? How is he? Since when? Okay. So make more and more examples. Then yes, please. Let's see. आप घुड़सवारी के शौकीन हैं, ठीक है, आप बड़े शौकीन हैं, ओके, घुड़सवारी के. लेट्स सी द एग्जांपल हाउ टू मेक. आपके लिए हमने यू लगाया, ठीक है, यू के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब आर. क्या है आप? फॉन्ड ऑफ है, शौकीन है. किसके फॉन्ड ऑफ हैं आप? घुड़सवारी के. घुड़सवारी को हम बोलेंगे हॉर्स राइडिंग, ओके, हॉर्स राइडिंग, ओके. यू आर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग. You are not
fond of horse riding, आप घुड़सवारी के शौकीन नहीं हैं। Are you, क्या आप घुड़सवारी के शौकीन हैं? Are you fond of horse riding? क्वेश्चन मार्क, क्या आप घुड़सवारी के शौकीन हैं? सी, आर यू फॉन्ड ऑफ, ठीक है, इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। यस आई एम, नो आई एम नॉट, ओके, यस। इसका भी नेगेटिव हम बना सकते हैं, आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसके आगे हम वाई आर यू फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, आप हॉर्स राइडिंग क्यों शौकीन है, ठीक है, क्यों नहीं है। देन वी कैन मेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। यस, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मोहन राजनीति का शौकीन है। यस, मोहन, मोहन के सिंगुलर सब्जेक्ट, मोहन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? इज आएगा, ठीक है। मोहन इज फॉन्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, मोहन इज फॉन्ड ऑफ politics, okay. Mohan is not fond of politics, okay. Is Mohan fond of, क्या मोहन राजनीति का शौकीन है? Is Mohan fond of politics, question mark. Is Mohan not fond of politics, okay. Then afterwards with question word also we can use here. अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे बच्चे रील्स देखने के शौकीन होते हैं। आजकल के बच्चे रील्स ज़्यादा देखते हैं ना, सो बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, ओके। चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर आएगा, ठीक है। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग, यहाँ पे देखने के लिए हम वॉचिंग यूज करेंगे। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग रील्स कहाँ पर? ऑन इंस्टाग्राम। सो हियर आर द मोर एग्जाम्पल्स। यस, सी, यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग, ओके, वी कैन एड सब्जेक्ट ऑल्सो। यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग मैथ्स, यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यस, दे आर फॉन्ड ऑफ मैथ्स, वो मैथ्स के शौकीन है। दे आर फॉन्ड ऑफ मैथ्स, और वी कैन से दे आर फॉन्ड ऑफ स्टडिंग मैथ्स, ये भी हम बोल सकते हैं कि वो मैथ्स पढ़ने के शौकीन है। दे आर फॉन्ड ऑफ स्टडिंग मैथ्स और दे आर फॉन्ड ऑफ मैथ्स। बॉयज आर फॉन्ड ऑफ आउटडोर गेम्स, बॉयज आर फॉन्ड ऑफ आउटडोर गेम्स। वी आर फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, हम कॉफ़ी के शौकीन है। या वी आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग कॉफ़ी, और वी आर फॉन्ड ऑफ टी, ओके। देन more example with the singular subject. Let's see, he is fond of cooking, he is fond of cooking, वो कुकिंग का शौकीन है, खाना बनाने का शौकीन है। she is fond of eating, वो पकाने का है तो ये खाने का शौकीन है, राइट। she is fond of eating. my dog is fond of cakes, my dog is fond of cakes. the baby is fond of cow milk, जो बेबी है वो काउ मिल्क का शौकीन है, ठीक है। the baby is fond of milk also we can say, okay, right. And we can make their negative, interrogative and question words for the more practice. So the more examples here. Birds are fond of flying in the sky. पक्षी जो होते हैं आकाश में उड़ने के शौकीन होते हैं, उनको आज़ादी पसंद होती है। और we can say the birds are fond of freedom, आज़ादी के शौकीन होते हैं। So birds are fond of flying in the sky. The fish is fond of water, the fish is fond of water. मछली जो होती है पानी की शौकीन होती है। द फिश इज फॉन्ड ऑफ लिविंग इन द वाटर, ऑल्सो वी कैन से। द लायन इज फॉन्ड ऑफ डियर, जो लायन होता है, शेर जो होता है, डियर उसको हिरन ज़्यादा पसंद होता है शिकार के खाने के रूप में। सो द लायन इज फॉन्ड ऑफ डियर, और द लायन इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग डियर, राइट।
बीज आर फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, जो बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती है, उनको फ्लावर्स पसंद होते हैं, राइट, फॉन्ड ऑफ होती हैं. सो बीज आर फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. ओके, देन so the more examples are here. Okay, people are fond of gadgets. Yes, nowadays people are fond of using gadgets. These gadgets, electronic gadgets are there, like mobile, laptop. Okay, so many gadgets we are using here nowadays. So people are fond of using gadgets or fond of gadgets. We are fond of living in cities. Yes, हम शहरों में रहने के शौकीन हैं, right? We are fond of living in cities. Some are fond of exercises or doing exercises, है ना. कुछ लोग जो है एक्सरसाइज के शौकीन हैं. Everybody is fond of eating sweets. हर कोई मीठा खाने का शौकीन है. Yes, everybody is eating fond of sweets. So dear friends, today we have covered the topic fond of in present tense. In next class we are going to cover fond of in past tense and then in future. Yes friends, so I hope you have enjoyed the class, you have understood the class, the topic is very easy and very interesting topic. It is fond of, शौकीन होना बहुत आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से आप इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड दिस विल हेल्प यू टू यूज द हेल्पिंग वर्ब्स करेक्टली. यस, ये आपको हेल्पिंग वर्ब्स का करेक्ट यूज़ करना, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज़ करना, ये आपको हेल्प करेगा. और इंग्लिश लर्निंग की प्रोसेस में आपको एक सीढ़ी, एक स्टेप ऊपर पहुंचाएगा. यस, सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड एंजॉयड. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल धाकड़ ब्रेन्स. Thank you for watching the video.